लागे राम राम, प्यारो लागे राम 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 राम, प्यारो लागे राम 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 बोलो भज मन राम 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 राम, भज मन राम राम राम, रट मन राम 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 राम, भज मन राम राम, रट मन राम 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 राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मुई निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाय गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार, भव सागर से तार जो लीजो बाय पसार। सतगुरु से विनती पर ब्रह्म सुप्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। सतगुरु से विनती मन का मंचर मेट, रामदास को दीजियो भगत माल जस भेंट। रामदास को दीजियो भक्त माल जस भेंट। बोलो राम जी महाराज की। सब जे बोलो। बोली राम जी महाराज की जय हो।
बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली शिवनाथ जी महाराज की। बोली चार भुजानाथ की। बोली गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी राम स्नेही जिज्ञासु बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता बहनों, परमात्मा री राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु वे समस्त नाड़सर ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु और परमात्मा चारों एक ही बात है, चारों ओर अंग एक ही है। तो सजनों गोस्वामी तुलसीदास से भी कहे प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ये है संतों की सत्संग में बैठनो, दूसरी भक्ति ये है कि भक्तों की कथा रो रसास्वादन करना। सत्संग में आए बाद में दो चीज रो विशेष ध्यान रखना है। आप जब भी भक्तमाल कथा में आओ, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपने ध्यान पूर्वक सुनना है। अठे आएगा फिर भी अपनो ध्यान कठई और है, सुनने में रुचि नहीं है और अपनो ध्यान कठई और है तो देख लेनो अटे केवल पंच भौतिक माटी रो पुतलो पड़ियो है, ध्यान अपनो कटी और चलियो। अभी आप बैठा हैं और अपनो ध्यान किधर और चले जाओ, सोचन डूब जावा, अटे खाली वो मिट्टी रो पुतलो ही रहे है, अपनो जो चेतन अवचेतन मन है वो उधर चले जाया करे। तो सत्संग में बैठे रहे बाद में सुनना भी तो समझ में आए। अठ आया रे बाद में दूसरो चिंतन नहीं करना, नीचे गुण गलुडारा नहीं गर्री होचनी दूसरी सोचनी। अट आया पर सुननो है। अभी आप सब काम छोड़ सब झंझट तुम फ्री वेर फिर हटाएगा। कई कार्यों आया है सुनने वास्ते आया, तो अपनो पूरा ध्यान सत्संग सुनने में रहना। दूसरी बात कि जद भी संतों की जय बोली जावे, जद भी महापुरुषों की जय जयकार होवे तो सबने संतों की जय जयकार बोलनी। ये सत्संग रो दूसरो नियम है। तीसरो नियम कि जद भी कहे पूर्व में कहे ना कि भाई दरियाव जी महाराज रे चरणों में प्रणाम, गौ माता रे चरणों में प्रणाम, भक्तमाल जी रे चरणों में प्रणाम, तो अपनों शीशे से झुकनो जोइए। मैं तो कहा कि दरियाव महाराज रे चरणों में प्रणाम रहे यूं बैठा रहो, वो नहीं वेणो जोइए। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जब भी प्रणाम करान तो ये गर्दन ये झुक जानी चाहिए संतों के चरणों में। वे महापुरुषों ने प्रणाम करना ही महाराज आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सुननो सुन और बिरो चिंतन करनो। महात्मा जी कहीं कहो है, अपना पूर्व संत अपा ने कहीं उपदेश देगा, फिर वे बात में अपने जीवन में उतारनी मनन करनी, तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आई सकने। अपने जीवन में एक अलग भक्ति जो दिल में धारा बहने लग जाए। व्यासपीठ रो ये भक्तमाल जी रो इतो भारी प्रभाव। ऐसे ऐसे गांव में भी मैं जहाँ जटे कभी कई सालों कथा नहीं जोड़ी। अपने नाड़सर गांव में तो प्रति वर्ष हुए है, कई वर्षों से कथा होती आ रही है। अलग अलग संत महात्मा भी आवे है, कथा करे सत्संग करे। कई ऐसे गांव जटे कदे भी कथा सत्संग नहीं जोड़ी और वे 7 दिन सत्संग सुनी और मेरी भावना बिल्कुल बदल गई सजनों। कई नशे पत्ते छोड़ दिया, कई भगवान की भक्ति में लाग गया। तो सुननो मनन करनो और फिर चिंतन करनो।
अठे जीती समय सुना बे बातन घर जाए भी अपने चिंतन में लानी। ऐसे नहीं अटे हुनी रटी पल्ला झड़काए रोलो बाप जी बात जावा, ये नहीं ले लो। और पूर्ण लाभ जदी मिले लो जद अपा ये बातों ने अपने सीधे दिल में उतारना। तो सजनों प्रथम यही बात है। अब जो भी भक्त वियाह मैंने जाति पाति रे तराजू में नहीं तोलना, समझ गए? ये भक्तमाल में जो भी भक्त वियाह मैंने केवल अपना भक्त कहा। अब जाति भी आपने बताई जावे लाग फलाना संत की जाति मुया, तो ये क्यों बताई जावे कि ये दुनिया री लोक लाज री जो फीत लगोड़ी है जाति री, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, शूद्र है, केवल ये सूचना देने मात्र के भी कुल में बैरो जन्म लियो, बल्कि भक्तों कोई जातिगत संबंध नहीं है। भक्ति भावा उपजे नहीं भक्ति रे वंश, हिरणा कुसरे प्रहलाद जन्मियो उग्रसेन रे वंश। भक्ति केवल भावरी बात। ये भक्तमाल में लगभग 300 भक्तों की कथा आई थी, तो भी 7 दिन में कह नहीं सकाई थी, 3 महीना लगे। पर जो भी भक्तों की कथा कही जावेला वे भक्तों ने कभी भी जाति पाति री तराजू में नहीं छोड़ना है। बस भक्त वियाह बस अपने वास्तविक पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। तो मैं भक्तों की कथा सुनने हूं और आपने मिली कि कैसे कैसे भक्ति करी। तो कहने रो भाव ये सजनों परमात्मा है कठे भक्तों के पास में परमात्मा है। तो भक्त माल में सारी बातें आपने मिल ही जाई। महात्मा अपनी वाणी में गायो है। राम जी भगता रे वस भाई, राम जी भगता जात वरण कुल रीजे नाही, जाति वरण कुल रीजे नाही, चतुराई राम जी भगतों रे वस भाई, राम जी भगतों रे वस भाई। शिवरी जातरी बिलनी होती, झूठा बोर ले आई, शिवरी जातरी बिलनी होती, झूठा बोर ले आई, रामा झूठा बोर। राम जी भगतों रे वस भाई, राम जी जाति वरण कुल रीजे नाही, जाति वरण कुल रीजे नाही, नहीं रीजे चतुराई राम जी भगतों रे वस भाई। हाँ सेना ने धन्ना पीपा हरि
भगतों रे बस भाई राम जी। जाति वरण कुल रीजे नाही, जाति वरण कुल रीजे नाही, नहीं रीजे चतुराई, हरि तो भगतों रे बस भाई। कर्मा कद आचार कियो रे, हरि से प्रीत लगाई, रामा हरि से प्रीत। छप्पन भोजन पाछे अरोग्यो, छप्पन भोजन पाछे अरोग्यो, बेला खींचो आई, राम जी भगतों रे बस भाई, राम जी भगतों रे बस भाई। जाति वरण कुल रीजे नाही, जाति वरण कुल नहीं रीजे चतुराई, हरि तो भगतों रे बस भाई। हाँ ऋषि प्रियासी भोजन झीमिया, कोई शंख नहीं बाजा, रामा कोई शंख नहीं बाजा। कहत कबीर सुपच जब जीया, कहत कबीर सुपच जब जीया, संख मगन होई गाजा, हरि तो भगतों रे बस भाई, हरि राम जी भगतों रे बस भाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। हरि तो भगतों रे बस भाई, जाति वर्ण कुल रीजे नहीं। परमात्मा तो केवल और केवल भक्ति वशीभूत है, परमात्मा ने केवल भक्ति प्यारी है, जाति रू कोई कारण नहीं। भक्ति में कोई जाति रू कारण नहीं है, भक्ति करने रो अधिकार सब ने है, सब कोई भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अनेक लोग जाति रे अभिमान रे कारण से पीछे रहेगा भक्ति मार्ग में, और भक्ति में कोई जाति रू कारण नहीं है। पलटू ऊंची जात का मत कीजिए अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति को प्यार। पलटू साहब के ही मानो ऊंची जाति रू कभी अभिमान नहीं करना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, जातिगत अभिमान ठीक नहीं है। महात्मा कहे भगवान की भक्ति में केवल भक्ति ही प्यारी लगे परमात्मा। सजनों युवास्ते महात्मा कहे अनेकों जो भक्त जारी भक्ति देख भगवान आया है। सुना है भक्तमाल जी ने माता सबरी रू प्रसंग। अयोध्यापति भगवान राजा रामचंद्र जी जब भी 88,000 ऋषि जो ब्राह्मण सारे ही ब्राह्मण कुल में जन्मिया, उच्च कुल में, और सारे ही कर्मकांडी हा, विद्वान हा और पढ़िया लिखिया हा, पर 88,000 ऋषियों में भगवान रामचंद्र जी प्रथम में किर गया हा माता सबरी रे। आज सनातन धर्म में सबसे अधिक अपने कोई पूजनीय है तो भगवान रामचंद्र जी है। सब घर में भगवान राम जी की पूजा वे है।
और वो भगवान सर्वप्रथम माता सबरी री कुटिया में गया हा, वो जाति नहीं देखी, नहीं सबरी रो रूप देखियो और नहीं नर नारी रो भेद समझियो, भगवान केवल और केवल सबरी माता रो भाव देखियो। भाव भगवान ने प्यारो है, नहीं तो जाति, नहीं कोई चतुराई। महात्मा कहे चतुराई चूल्हे पड़ो और पूर्व पड़ो आचार, व्यास भरोसे राम के और सोवे पांव पसार। चतुराई भी भगवान ने पीरी नहीं है, भगवान ने केवल भाव पीरी है। चतुराई सो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ये नहीं देखे परमात्मा कि प्रभात जल्दी उठ 4 बजे स्नान करना और फिर ऐसे ऐसे टीका टमका करना है। परमात्मा तो बोले कि सच्चे मनसू जी विधि में रहते हुए, जी जगह में रहते हुए उत्तम भाव रे साथ में कोई भक्त मने याद करे, मैं भी भक्त रे भी जगह हाजिर हजूर रहा करूं। इतनी परमात्मा दयालु है सब में। तो महात्मा कहे शिवरी रू उदाहरण दे, कर्मा रो उदाहरण दे, विदुराणी रू उदाहरण दे, भक्त पीपाजी रू उदाहरण दे जो गढ़ गागरुन दी किलेरा राजा भी आहा। तो ऐसे सब रो भगवान उदाहरण देते हुए एक ही बात कहे कि भगवान ने केवल भक्ति प्यारी है। और अंत में उदाहरण दियो है वाल्मीकि जी रो। आज भक्तमाल रे पहले दिन री कथा में आप भक्त वाल्मीकि जी सरगरे री कथा सुना लो, जो सरगरा कुल में जारो जन्म हुई। वाल्मीकि नाम हो, रामदास जी महाराज वाणी में फरमावे, वाल्मीकि की शोभा भारी, कीनो यज्ञ संपूर्ण भारी। दूजा वाल मिकी एक हुआ, राम राम कई निर्वे हुआ। निश्चय नाम एक ही आशा, राम राम कही ब्रह्म विलासा। बोलो राम जी महाराज की। एक विवाह महर्षि वाल्मीकि और एक विवाह वाल्मीकि जी, दो है। महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में आप सुना को रत्नाकर डाकू हा। और त्रेता युग में विवाह के युग में तो 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग में विवाह जो भगवान राम जी रे जन्म रे पहले ही रामायण की रचना कर दी है, वो या महर्षि वाल्मीकि जी। आपने पता तो अभी अयोध्या में जो नव राम मंदिर निर्माण वेरियो है, निर्माण में जो अड्डेरो नाम है वो वाल्मीकि जी रे नाम रखो गयो है। जो एक जाति रा भील हा पर भगवान रा परम भक्त हा, परम संत हा। महर्षि वाल्मीकि जो भी हवाई अड्डो बन रही है अयोध्या में, अयोध्या नगरी में 22 तारीख का भगवान राम जी रे मंदिर उद्घाटन दी है। वो हा जो रामायण की रचना करी। और ये जो प्रसंग है ये द्वापर युग में भी हा, भगवान कृष्ण अवतारी समय में। जारो नाम हो वाल्मीकि जी। श्री रामदास जी महाराज फरमावे कि वाल्मीकि की शोभा बारी, कीनो यज्ञ संपूर्ण भारी। ये पांडवों रा यज्ञ ने पूर्ण करियो हो। ऐरो दिव्य जीवन चरित्र सुना ला आपा। द्वापर युग में एक गरीब परिवार में आप जन्म लियो। जा रहे एरे माता पिता हा जो बाल्यकाल सु एरे जन्म रे पहले माता पिता बहुत साधारण और बहुत गरीब परिवार में, सरगरा गोत्र में, सरगरा कुल में एरो जन्म लियो। आर्थिक स्थिति सु बहुत माता पिता कमजोर आ, कोई धन माल पास नहीं और दुखी हा एक नंबर का। देख लो आप, जीवन में दुख हो बहुत, आर्थिक धन नहीं हो और भी अनेकों घर में कभी कुछ पीड़ा होती ही रहती है। सजनों,
एक समय की बात है कि ए जी जगह माते रहता इरा माता पिता भी जगह माते करुणा में नाम रा एक संत पधारिया। करुणा में नाम रा संत पधारिया और वे सत्संग रे निमित्त आया है और 2-4 दिन वास्ते जी जगह माते जी कॉलोनी में जी क्षेत्र में बालमिंत जी रे माता पिता रहता है वो एक सरगुरों री बस्ती बी बस्ती में संत करुणा में सत्संग रे निमित्त बुठे पधारिया। सत्संग में पधारिया तो वे बालमिंत जी रा माता पिता भी सत्संग में गया वो सत्संग सुनी ही संत आया है चलो सत्संग में चला ध्यानपूर्वक बैठ गया और संत मानव जीवनरी महिमा बता रिया है। सजनों ये भक्तमाला में एक प्रसंग एक बात आपाने सब भक्तों रे जीवन में मिलेला। सब भक्तों रे जीवन में प्रथम में संत कृपा हुई और सत्संग रे द्वारा सब भक्तों रे जीवन में जागृति आई। ये प्रसंग आपने सुनने मिलेगा। आज तक कोई उधार सुधार और कल्याण भी है तो वो संत कृपा और सत्संग रे माध्यम से भी है। सत्संग बिन सुधरिया नहीं तिरिया जगमाई और डूबा सो सुखराम केर कुसंगत में जाए। सुधार भी हो तो केवल मात्र सत्संग से भी हो। सत्संग में गया बैठा और जो करुणा में महात्मा हा वे हरि नाम री चर्चा सुना रिया हा मानव जीवन री मेता सुना रिया हा कि ये मानव जीवन की तो दुर्लभ है। लग 84 भटकते भटकते एक दफे मानव जीवन रो अवसर मिले है और ये वो अवसर है जिनमें भगवान री भक्ति कर आदमी सतलोक री प्राप्ति कर सके, जिनमें बुरे कर्म कर आदमी नरक और अधोगति में जा सके, जी जीवन में शुभ कर्म कर आदमी स्वर्ग की यात्रा कर सके। मानव जीवन री महत्ता बताई और ये बात बताई कि भगवान की भक्ति में कई शक्ति है, भगवान के नाम में कई ताकत है। जो भगत निष्काम भाव रे साथ में भगवान की भक्ति करे तो भगवान नाम में वो ताकत है। ये नाम रंक ने राजा बना सके है, ये निर्धन ने धन दे सके है, ये बांधनार ने पुत्र दे सके है, ये अंधे ने आंख दे सके है, ये पंगड़े ने पांव दे सके है। ये 2 अक्षराणु राम राम है में ये शक्ति है। और महात्मा क्यों भाई मानो यदि ये लोक में भी सुखी होनी चाहे तो एक ही उपाय है, वो है राम भजन, वो है सत्संग। राम भक्ति रे द्वारा मानव रो ये लोग भी सुधरे परलोक भी सुधरे। राम भक्ति री ऐसे महिमा बता रिया, नाम री ऐसे महिमा बता रिया हा। इतने में जो बालमिंत जी रे माता पिता हा वो माँ जोर रोने लगी सत्संग में। तो संत करुणा में क्यों भाई तो रोवे क्यों है कहीं भी है। तो पास वाली बाया बोले कि महाराज रोवे कहीं है कि इरे घर में बहुत गरीबी भी है, 2 समय रो धान भोजन भी नहीं मिले और बहुत दुख है इरे जीवन में। सजनों सुख तो तोड़िया करे और दुख जोड़िया करे। जीवन में सुख भगवान री भक्तियों बिछाओ पटक दिया करे। ज्यादा मानव रे पास में धन हो संपत्ति हो सुख सुविधा हो वो आदमी भगवान ने याद कौन करे भाई, कम ही करे है, ऐसे नहीं करे थे ही पर कम करी क्योंकि वो तो कहीं मारे कमी तो की है कौन, फिर भगवान ने याद क्यों करे। आदमी राम जी कद याद आवे पता है, दुख में राम जी याद आया करे, ए राम जी अब तू है कि आप री भक्ति करा है भगवान आप। सुख है जो भगवान नु तोड़िया करे और दुख भगवान नु जोड़ दिया करे। अभी जीवन में कोई अड़ी परिस्थिति जावे जिनमें घर परिवार कुटुंब गांव रो था कि नहीं लगे है, भी परिस्थिति में मानव ने कौन याद आवे बताओ आप। भी परिस्थिति में मानव के पास में एकमात्र उपाय लिया करे वो राम जी रो, हे भगवान अब तो आप हो, आप ही बचाने वाला हो, आप ही मारने वाला हो और आप ही तारने वाला हो। ये वास्ते कबीर साहब क्यों सुख माते शिला पड़ो नाम हृदय से जाई और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाई। महात्मा क्यों सुख माते शिला पड़ो और दुख सुख माते शिला पड़ो नाम हृदय से जाई और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाई। दुख ठीक है क्योंकि दुख में आदमी ने परमात्मा याद आवे।
आप देख सको सजनों, जो साधारण व्यक्ति है, जारे पास में धन पद प्रतिष्ठा कम है, ये व्यक्ति आए सत्संग में बैठे 2 घड़ी सत्संग सुन। अभी कोई मुख्यमंत्री एमएलए एमपी आयो बैठे, रुकेगा? 3 बजे रो टाइम 2:30 बजे आवे और 15 मिनट रुक पासा चला जाए। तो बताओ वो सुख कहीं करे आदमी? तुम बताओ, सुख आदमी ने तोड़ी तो दिया करे भगवान नु। वो सुख, वो मान बढ़ाई, वो अभिमान, वो अहंकार भगवान की भक्ति आदमी ने दूर ले जाया करे है। और एक साधारण आदमी, जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी, वो आई सत्संग में बैठी, घड़ी 2 घड़ी संगत सुनी, राम राम भी करी, और वो संतानी वाणी ने नम्रता पूर्वक सुन ग्रहण करी। ये दुख की विशेषता है। तो क्यों ये बहुत दुखी है महाराज? तो संत क्यों भाई दुख कहीं है? तो वो बाल मिंत जी रे माता पिता जी आयर के है, ये दुख है कि 2 वक्त रो भोजन टाइम मात नहीं मिले। ठीक है। दूसरो ये कष्ट है महाराज के इतने बरस होगा मारे कोई पुत्र पुत्री नहीं है, मारे कोई बाल बच्चों नहीं है, और आप कह रिया हो कि भगवान की भक्ति सारा सुख है जी का मानव री लोक में हाजिर हो जावे। और मरिया रे बाद में निष्काम भाव जो भक्ति करे वो परमात्मा रे लोक में जावे। तो संत क्यों भाई देख, गरीबी तो मेहनत करने में मिटी, और जितो आदमी री प्रारब्ध में, जितो आदमी री किस्मता में लिखोड़ो वे उतो मिले है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखा जाए। पहले तो महात्मा ज्ञान रे द्वारा समझावे कि कैसे भी कर मानो ज्ञान रे द्वारा समझावे, फिर भगवान री भक्ति रो भी लाभ बतावे संत। और तू के कोई पुत्र पुत्री नहीं है, वो मां रो रही ही कि मैं घर से बाहर निकलूं, कोई सामी धके तो वो भी कहे कि ये तो बांध ना रही रे, पुत्र नहीं है। ये पहली दुख ये, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी गलत धारणा बनी हो रही है, इरे तो पुत्र नहीं, इरे तो सुबह सुबह मुख देखना ठीक नहीं। पहली ये गलत धारणा बनी हो रही है, जो पुत्र नहीं बैरे संबंधी। दूसरी कई अज्ञानता री जो धारणा है कि जरे पुत्र नहीं व्या करे मेरी मुक्ति नहीं वे, कई कई तो अंधविश्वासी लोग ऐसे भी भ्रम फैला दिए। और तीसरी बात ये है ही है दिखने में कि भाई पुत्र पुत्र नहीं वे जन बुढ़ापा में सेवा कौन करी, यही बात। ये 3 बातें हैं, इनमें केवल केवल अज्ञान छुपी है। पहली बात तो ये है कि पुत्र नहीं वे मेरे मुख देखना पाप लगे, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। सजनों जी रे पूर्व जन्म रा कोई खता नहीं है कर्मोरा, बीरे बाल बच्चों नहीं व्या करे। ये तो पुराने जन्मोरा जो कर्मोरा खाता रे कारण कोई पुत्र लेवने आवे, कोई पुत्र देवने आवे है। पूर्व जन्म रे कर्मों रे माते निश्चित वे है सब कुछ। ये सृष्टि चले तो कर्म रे आधार माते चले है। ये एक बड़ो जो भारी विचित्र जो माया रो जाल है, इन्हें प्रत्येक आदमी नहीं समझ सके। सोचो आप, पहली बात ये कि जिरे पुत्र नहीं वे बिरो मुख देखना पाप लागे। साधु मारे तो कोई पुत्र है कोई पुत्री है, कहीं को नहीं मुख देखना तो घणो पाप लागे, पण तो ही संतान दर्शन करा पाखे नहीं करा। तो ये केवल झूठी बात है, ये केवल मिथ्या बात है कि भाई पुत्र नहीं वे बिरो मुख देखना पाप लगे, तो ज्ञानता। दूसरे ये कारण रोवे कि महाराज पुत्र नहीं है तो मुक्ति नहीं वे, तो ये भी झूठ है। पुत्र बिना मुक्ति नहीं होवे, यूं जग मिथ्या भरमाया। अरे मीरा किस दिन बेटा जाया, गिरधर प्रीतम पाया। अरे मीरा बाई रे, राना बाई रे, फूली बाई रे, कद बालक व्याहा, फिर भी आज में महापुरुषा ने याद करा। हाँ, सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मैडतनी। वो राठौड़ कुल में जन्म और भगवान री ऐसे भक्ति करी कि आज भी मीरा बाई ने याद करे वो राठौड़ मेड़ते कुल में जन्मी हुई मीरा बाई। अभी पूर्व में 7 दिन में मेड़ते में मीरा बाई रे चरित्र सत्संग करी। वाह वाह, धन्य हे मेड़ता रे राव दूधा ने जो 4 भुजा नात्रा परम भक्ता भगवान रा। जरे संत महात्मा री आगमन रहते हो भी कुल में मीरा बाई जन्मी ही। सजनों ये बात, मीरा रे कोई पुत्र पुत्री नहीं हो, राना बाई फूली बाई रे खत पुत्र पुत्री। तो ये केवल अज्ञानता री बात। तीसरी ये अज्ञानता कि पुत्र नहीं वे जन सेवा कौन करिए बुढ़ापे में,
पहली बात तो बूढ़ा को देखियो कौन है, कोई बूढ़ा पर पहली बात तो गारंटी भी नहीं है। और कई तो मोटियारपणा में बूढ़ा जाकर बूढ़ापा में सेवा कौन करी, वो तो मोटियारपणा में बूढ़ो पहला वेणो वे जी देखी जाए आगे कहीं ठा पड़े। और सजनों, सेवा कोई पुत्र पुत्री नहीं करे है, सेवा आदमी रा प्रारब्ध कराया करे है। जी आदमी रा प्रारब्ध अच्छा है, जिरे सेवक पुत्र है, जिरे प्रारब्ध में सेवा लिखोड़ी है, मेरी सेवा वे है। कई घरों में जहां देखा मेरे पुत्र पुत्री नहीं है, फिर भी वे भयाणा बालक है जिका सेवा करे, मेरी माता पिता ज्यादा आदर रखे। और चर चर पुत्र है मायता नो कहनो कौन माने नेरा रे आई देखा यहाँ पर। तो ये तो सारो खेल है जिको कर्मारो। ये कोई पुत्र ऋणी पुत्र रूप में जगत में जन्म ले, वो माता पिता ऋणु गौन आवे है, कर्मोरो ये खातो है। माता पिता बिने पढ़ावे लिखा रो भरी जवानी में चलो जाए, माता पिता पूरी जिंदगी भर बिंदु रोते रहे। एक पुत्र है जिको उदासीन व्याह करे, जो माता पिता पड़ोसी की तरह रहे। एक पुत्र व्याह करे जो माता पिता द्वेष कर्या करे, वो द्वेष की भावना ने ले जन्म लियो है, पुत्र बनना आयो है। एक पुत्र है जिको सेवा रे वास्ते इस संसार में आया करे, बिने माता पिता धक्का देवे तो भी वो माता पिता की सेवा नहीं छोड़े, ऐसे पुत्र भी संसार में। तो आदमी री सेवा आदमी रा खुद ही प्रारब्ध और कर्म कराया करे। सजनों, भक्तमाल जी में एक छोटी कथा आवे, संक्षिप्त में आपने बताऊं। ई कारण सु ये कोई ब्राह्मण हो, बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, काशी रे 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन करी और 30 साल रे जब जवान हुआ, बीच समय अपने घर आया, जन माता पिता की मेरी शादी कर दो। और शादी रो वो बात रखी गई, ठीक है, शादी री पूरी तैयारी वेगीर। जी समय भी मंडप में फेरा खा रिया, 2 फेरा खाए रे बाद में वो पंडित रो जो लड़को हो बको रुको भाई, अरे फेरा तो हाथ में रुका कहीं बिचे, इर वास्ते रुको कि मारी एक शर्त है कि मैं लड़की री जात में जद ही शादी करूं, जदि आजीवन मारो वचन माने और मैं कहूं जीवी वे, वो अग्नि के सामने संकल्प कर लियो कि पतिदेव आप जैसे कहो वैसे ही वे। शादी हुई, समय अनुसार एक पुत्र भी हो, पुत्र थोड़ो बड़ो भी और पगा चालने लागो। पंडित भी पुत्र ने ले जंगल की तरफ चलियो गयो, जंगल में ले जाए दिन छोड़ दियो। वो के पिताजी मन छोड़ो कैसो जंगल में, पिताजी के अब तू जाने थारा कर्म जाने। वो पंडित के तो वो बोले कि ऐसे मत जाओ, मैं थामू 20 रुपया मांगू हूं पुराने जन्म रा, ई कारण बेटो बनना आयो, वे 20 रुपया दो। पंडित आप रे जेब में 20 रुपया लेट दे दिया कि ये 20 मुद्रा ले ले भाई, जातो रहे, थारो मारो खातो समाप्त पूरो हो। समय अनुसार एक और पुत्र भी हो, वही बड़ो वेर पंडित जी भी ने जंगल में ले जाए, छोड़ तू जाने थारा कर्म जाने। वो के पंडित जी मैं 10 रुपया मांगू आप में, पूर्व जन्म रा खाता अपना कोई कर्मो रा। पंडित 10 रुपया काटने बोले फिर वे भाई, तो आती श्याम कुण तो मोह करे, कुण आगे कहीं वे। अब तीसरो पुत्र भी हो, वो थोड़ी ब्राह्मणी रे मन में आई रहे कि ये यूं कहीं करे है, सारे पुत्रों ने जंगल में छोड़ आवे, क्यों नहीं। जिस समय फेरा ले रिया भी समय आप बचन कहीं कर दिया, वो याद करो। भी बच्चे ने ले गया, वो के ऐसे छोड़ मत जाओ, थे मामू 20 रुपया मांगो हो। कितना रुपया? तो 20 रुपया मांगो, मैंने पाछो जन्म लेनो पड़ी रे उतारने वाते, मन छोड़ो मत। पंडित जी क्या 20 रुपया मांगे हाल परो मारे साथ, उतार दे सेवा करना। पंडित ने पता ये सेवा करना वाला। घर आयो और पंडित अपनी पत्नी ने कहे कि वो कोई भी होम यज्ञ ब्राह्मणों रो ये काम देतो, होम करानो यज्ञ करानो। तो होम यज्ञ कठे प्रतिष्ठान में जावे, भी पुत्र ने कह दियो कभी भी 1 रुपयो आत्म मत ले, और भी पत्नी ने कह दियो ओ कुछ भी देवे इरो लेनो नहीं है, अभी नहीं लेनो, समय आया मैं बता दूं कब ले लो। वाह भाई, समय बीती। पर एक दिन भी वो इतो बालक चतुर हो कि राजारी जी नगरी में वे पंडित रहता भी, राजारी रानी एक कोई
भी महल में अनुष्ठान करने वास्ते भी पंडित ने बुलायो। और मेरे चात्रियों में इतनी प्रसन्न हुई कि वो क्यों मैं तने 20 मुद्रा देऊं सोनेरी, वो क्यों मैं लेऊं नहीं। तो वह क्यों कोई बात नहीं, बा अच्छा लड्डू बनाया और लाडू रे महीने बे 20 मुद्रा है जी की दे दी। पंडित रो बच्चों ले घर आएगो, क्यों माँ ये 20 लड्डू लायो। माँ बे लड्डुआ ने फोड़े देखे तो सोनारी मोर मिले। बा लोभ रे वश बे 20 ही मोरा ने ले अपनी तिजोरी में रख दिया। तिजोरी में रखते ही भी रात भी बच्चेरी मृत्यु होगी, क्योंकि खातो आयो वेगो भी पुत्री मृत्यु होगी, खातो आयो वेगो। पंडित को जलमरा घर कर दिया। मैं क्यों ना कि 20 रुपये मांगता हा, वो 20 रुपये उतार दिया अब घी परो। तो ये है या करे कर्मों री बात, और ये कोई मन गणन बाता नहीं है, ये महात्मा री कर्म सिद्धांत री बात है। कर्म इतना जो तेज या करे भाई, कर्मों रुखा तो ऐसो भारी या करे। ये कर्म कटने री विधि भी महात्मा बतावेला कि भक्तियों कैसे कर्म कटे मुक्त हुए। पहले तो वाल्मीकि जी रे पिताजी ने ऐसे ज्ञान रे द्वारा भी समझाया, पर सजनों कई ऐसी लोकेशना पुत्रेशना धन चेष्टा बड़ी भारी बिया करे। क्यों महाराज कितनी ज्ञान री बात के वो बेटो तो जोई जे। तो संत क्यों भाई तू निष्काम भाव भक्ति कर, कामना मत कर कोई, भगवान थारी इच्छा है जी की पूरी कर दे। अब वो पंडित और पंडित री पत्नी, वो वाल्मीकि जी और वाल्मीकि जी रे पिताजी और मेरी माँ संता को नाम दी दीक्षा ले, नाम रो उपदेश ले घर आया और डट और भक्ति में लागा भगवान री भक्ति में कि हे परमात्मा आजीवन आपरी भक्ति करा, आजीवन आपरी शरण में रहा। वो भगवान री भक्ति करने लगा और समय अनुसार एक पुत्र जन्म लियो और भी पुत्र नाम रखे हो बालमिंत। कई नाम बालमिंत। सजनों भगवान री भक्ति में और एक महात्मा रे पास में ऐसी शक्ति दिया करे कि वो रेख माते भी मेघ मार दिया करे। अब कर्मा में पुत्र नहीं हो, फिर भी भगवान री भक्तियों, भगवान री भक्ति कल्प वृक्ष है, भगवान री भक्ति चिंतामणि है। जैसे कल्प वृक्ष रे नीचे कोई बैठ जो भी कामना करे है वो भी कामना इच्छा पूरी हो जाया करे है। चिंतामणि रे सामने बैठ कोई चिंता करे है वो पूरी हो जाया करे है। ऐसे ही जी भाव सु भगवान री भक्ति करे है, जी कामना सु भगवान री भक्ति करे है, भगवान भी कामना री पूर्ति कर दिया करे। और कोई निष्काम भाव भगवान री भक्ति करे तो वो भगवान रे लोक में भी चलो जाए। ये भगवान री भक्ति री शक्ति है भाई। आविर बालक रो नाम हो बालमिंत और बाल अवस्था हुई, क्योंकि वो तो एक तरह रे भक्ति रूप में अवतार लिया है भाई। बालपन ही माता पिता भी भक्ति करता है, गुरु करुणा मेरी कृपा ही। तो बालक री प्रथम पाठशाला कहीं है, बालक री प्रथम पाठशाला परिवार है। जी परिवार में जैसे लोगों में संस्कार रही भी परिवार रे बालकों माते वैसो ही प्रभाव पड़ी। आप देख लो कई लोग भिखारी लोग रहे जो भीख मांगे, मेरा टाबर हमस नहीं कहीं करे भाई, मांगन डूब जावे। समझ गए आप? वो लोग उनका होते हैं आडा बीचे तो तिरना ही की पानी में। तो जैसो वो देखे वैसो ही वो करे। कसई व्या करे जो बकरे काटिया करे है, जीवों री हिंसा करिया करे। भी परिवार में कोई बालक रो जन्म दे तो माता पिता ने देकर वो वैसे ही सीखे है। अब कोई बिरला ही है जी का वो निकल जा संतों की कृपा, वो अलग बात है। जैसो परिवार में माहौल देखी वैसो ही वो असर पुत्र माते पड़ी। जिका घरों में रहने वाला लोगों की बोली चाली अच्छी है, जो नशा पताओ मुक्त है, जो संतारी सत्संगों प्रेम करे है, भगवान की भक्ति करे है, सजनों भी पुत्र में भक्त पुत्र ही पैदा व्या करे, में कोई संदेह नहीं। वाह वाह। अब बालमिंत जी बाल्यकाल से भगवान की भक्ति में लागा। समय आई और बालमिंत जी 15 वर्ष की आयु में हा विषय में बालमिंत जी रा माता पिता जी का शांत होगा। माता पिता री मृत्यु होगी। और सजनों देखो अब माता पिता री मृत्यु होगी, माता पिता बेटो की बात मांगी हो, सेवा रे बात मांगी और बूढ़ा पाई को पहले ही पूरा। अब वो बालमिंत जी भगवान की भक्ति करे। कोई सारो दुनिया में नहीं, केवल एक सारो
वो परमात्मा रो गुरु करुणा मेरी कृपा हुई, नाम री दीक्षा प्राप्त करी और परमहंसरी वृत्ति में बालमिंद जी रहता है। परमहंसरी वृत्ति कैसी वे? केवल और केवल भगवान की भक्ति और पांचों परमहंस की वृत्ति धर ली और पांचों समट एक्टी की नी। पांच जो वृत्तियां है, पांच जो इंद्रियां है, तेरे माते वश कर और भगवान की भक्ति करता है बालमिंद जी रात और दिन। निष्काम भाव भक्ति करता है। सजनों, पूर्वले पुण्य बिना और संत महापुरुषों की कृपा बिन प्राणी कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सके। भगवान की भक्ति भी जितनी सरल दिखे है उतनी सरल है नहीं भाई। भगवान की भक्ति करने भी बहुत कठिन है। अचल राम जी महाराज लिखे कि कई चीजें दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है, संतारों मिलना दुर्लभ है, भगवान की भक्ति दुर्लभ है। वो संत कृपा रे कारण सु रात दिन परमहंसरी वृत्ति में रहता। जैसे जैनियोरा प्रथम तिरंदक ऋषभ देव जी व्या, जैसे जड़ भरत जी व्या, जैसे भगवान महावीर स्वामी व्या, गौतम बुद्ध व्या, ये जी वृत्ति में रहता। यानी एकांत जंगलों में रहनो, तंद्रे माते कोई कपड़ो भी नहीं पहननो और एक परमात्मा रो नित्य निरंतर चिंतन करनो। कोई संसारिक आसक्ति नहीं, कोई संसारिक मोह नहीं। अब यानी भक्ति प्रकट कर ली, एनु कोई परिचित नहीं आ। 3 गांवों री जट सीमा लगती ही। 3 गांवों री कांकड़ माठ रे माते एक छोटो तालाब हो और तालाब रे किनारे तीन पुला रो ओठो करियोड़ो और बुटे भी तालाब रे किनारे रहता, जल पी लेता, कंदमूल फल खा लेता और बुढ़े ही भगवान की भक्ति करता। और लोग पागल समझता है, क्योंकि संतन की गत रामदास री जग से लखी नहीं जाए। बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। वे महापुरुषारी गत ने कौन समझ सकते हो भाई? लोग कहता है तो बोलो वेला भाई। पर भक्ति वो पदार्थ है, भक्ति छुपाया नहीं छुपे, उजियागर जगमाई, सूरज उगिया सुख राम कहर किसको सूझे नाई। भक्ति छुपाए छुपे नहीं। और ऐरी भक्ति कद प्रकट हुई सजनों? वी काल में ऐरी भक्ति प्रकट हुई जी काल में पांडव लोग महाभारत रो युद्ध समाप्त हुआ रे बाद में, क्योंकि महाभारत रो युद्ध यो कौरव और पांडवों के बीच में 2 पक्षा कौरव और पांडव और भयंकर युद्ध भी हो। यु युद्ध में असंख्य लोग मर गया, असंख्य निर्दोष लोग भी मरिया है। युद्ध में ऐसे ही व्या करे, युद्ध रू परिणाम वैसे ही घातक व्या करे। युद्ध में निर्दोष लोग मारिया जावे है। जैसे बड़े बड़े देशों रा आप युद्ध देखा फोन रे माध्यम से, जैसे पहले यूक्रेन और हमास रे युद्ध यो हो, और अभी भी कई देशों रे युद्ध चले हैं। इनमें लाखों घर उजड़ जावे, लाखों लोगों की मृत्यु हुई जाए, निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई जाए। तो ये युद्ध पूर्व हुआ रे बाद में पांडवों ने शांति से नींद भी नहीं आती है। पांडव लोगों ने नींद भी नहीं आती। रात में वो चिंता सताती ही। तो एक दिन युधिष्ठिर जी जाए और भगवान कृष्ण ने बोले, हे भगवान रात्रि में नींद भी नहीं आवे और बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं कहीं करूं बताओ आप। तो भगवान बोलिया कि युद्ध में बहुत निर्दोष लोग मारा गया है, इस वास्ते आपने एक बहुत बड़ो यज्ञ करनो पड़ी, बहुत बड़ो यज्ञ अनुष्ठान करनो पड़ी, जिनमें क्षेत्र जीते किते भी क्षेत्र में संत महात्मा पंडित पुरोहित सगा संबंधी वे सब ने आठे बुलाना, यज्ञ भी वे और भोजन रो यज्ञ अंदरो यज्ञ भी करनो है, सब ने भोजन भी करानो है। ये यज्ञ रे द्वारा ये शांति हो जाए थारे। आज देखो जैसे कोई मकान भी बनावा तो भी बनने में कितना जीव मरे है, तो प्रतिष्ठा कराया करे, होम करावे है, सत्संग करावे है, भोजन करावे है। इतने आपने एक बहुत बड़ो राजसु यज्ञ करानो पड़ी। द्वापुर में यज्ञ री महता ही, 4 युगों में सतयुग में सत्री महता ही, त्रेता में तपस्यारी महता ही, द्वापुर युग में यज्ञ री महता ही और कलयुग में केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरो पार। सतयुग माते लोग सत में रहता, त्रेता में लोग तपस्या करता संत महात्मा, और द्वापुर में यज्ञ री महता ही, पर कलयुग में अब यज्ञ री महता नहीं है। कारण कहीं है, बिरु कारण कहीं है। ये कारण है महात्मा लिखे कि कलयुग में अब शुद्धता नहीं रही है। शुद्धता री कोई चीज है ही नहीं।
मक्खी कलयुग में भी है जो गंदगी माते बैठर यज्ञ री पावन सामग्री माते बढ़ जावे और वो यज्ञ अपवित्र हो जाया करे। बहुत पवित्र तो जो यज्ञ में। अब तो यज्ञ करने वाले लोगों ने भी देखा, यज्ञ करे है वटा मिराज दबावड़ी। अब यज्ञ करना किसी भाई यज्ञ शुद्ध में बताओ आप। कर्म कांड री जो सरगुण पूजा है इनमें इतनी सावधानी बरतनी पड़े है जिरी कोई सीमा नहीं है। दो प्रकार की पूजा है, सरगुण और निर्गुण। सरगुण में कर्म कांड होम यज्ञ इत्यादि आया करे और निर्गुण भक्ति में केवल राम राम री भक्ति बताइए महात्मा। सरगुण पूजा बहुत कठिन है, यज्ञ इत्यादि हमें बहुत नियमारो पालन करना पड़े। अब तो एगो है पंडित जी 5 अगरा नोता आया है, मत ही बेमर्द काट दे धारे इतनी बिजू इत बिजते धारे इतनी बिजू इतने बिजा नहीं आज आओ कालडा सोकड़िया में कर दे। तो कहने रो भाव ये है शुद्धता भी नहीं रही है, वास्तव में समझने की बात है। मैं कहते गया सुंदरकांड रो पाठ रहता और सुंदरकांड करे जगह सब गुटका खाओता। मैं कह कहीं का पाठ करो, मुख में ऐसी चीजें खा रहे हो आप जो थाने खानो रो होश नहीं है। अभी यह पवित्र मुख सुनते कहीं ये सुंदर पाठ रो पठन करो, बताओ आप बिरु कहीं लाभ हुई। इनमें बड़ी शुद्धता जो जे बड़े यम नियमा में पाबंद रहना पड़े है। तो पुराने जमाने की ये बात है, जो कर्म कांडी पंडित होता है रासु यज्ञ करवायो और भगवान कृष्ण क्योंकि ये जो पांचायन शंख है, ये पांचायन शंख बिन बजाए बाज आई बी दिन देख लीजो थारो यज्ञ पूर्ण वेगो। ध्यान दे सुन जो सब, एक भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है भाई। यज्ञ भी पूर्ण कैसे वे ये आपने देखना समझना। यज्ञ करानो है रे पांचायन शंख बिन बजाए बाजे बी दिन देख लीजो यज्ञ पूर्ण हो जाए। अब यज्ञ शुरू भी हो, हजारों री तादाद में साधु महात्मा शुरू भी भोजन करता है, पंडित पुरोहित भोजन करता है, बड़े बड़े लंबी राजा री फौजा आती सैनिक आता है भोजन करता है, पंडितों ने यथा योग्य दान दक्षिणा भी देता है। यज्ञ संपूर्ण वो पांचायन संग बाज्यो नहीं। युधिष्ठिर जी आई और भगवान ने कहे भगवान खजाना तो खाली वेरिया है, यज्ञ वो पांचायन संकट बाजी वो बाजो ले कौन बाजो लो बताओ तो सही। अरे भगवान क्यों बाजी कब बाजी, अभी तक कोई नाम लेवारी संत नहीं जिम्या है। कौन नहीं जिम्या है? कोई राम जी रे नाम रा लेवारी, राम जी रे नाव में रत रहने वाला, कोई गर्ग गलतान रहने वाला महात्मा नहीं आया है। और बे भगत जब तक भगवान रा भोजन नहीं करी तब तक आप रो यज्ञ संपूर्ण नहीं है। अरे तो इतने संत जिमगा, अरे जिमगा तो ठीक पुण्य ही भी है, कोई पाप नहीं भी है भाई। भोजन तो कोई जिमे तो पुण्य है, पर भगवान रे भक्त रे भोजन करने रो विशेष पुण्य बतायो है। एक भगवान रे भक्त जो भोजन करे है बिरो विशेष लाभ बतायो है। ऐसा संत कौन है? ऐसा संत है बालमिंत जी। रह कटे 3 गांवों री एक जो सीमा लगे है बी जगह माते परमहंस दशा में रहे। मैंने लाओर बे जद ये भोजन करेला जद ये यज्ञ संपूर्ण वे और थे जाति रे तराजू में मत तोल जियो कि वो तो सरगरो है। और मेरी बाहरी दसारी तरफ मत जाइजो और बड़े समझ बूझ रे साथ में आवेला, क्योंकि है मेरे पास में कुछ नहीं पर भक्ति री जो भक्ति है मेरे पास में। मैंने लाना कोई सरल नहीं है कि सरल क्यों को नहीं बियान में हल्दा के वो ले आई। तो भीम जी मजबूत था, भीम जाओ और ले रहा हो। अब भीम ने कहीं वो बल रो घमंड हो, भीम क्यों मैं अभी ले आऊं। अरे समझदारी हूं जाई बापू कबड़ा करे लो कटे। ठीक है भीम चले गए। अब भीम जावे और पूछे कि बालमित जी नाम रा कोई संत रहे। तो गांव रा लोग यो बालमित जी कौन रे हरगरोत रहे। अब वो देसी लोग जो भी संतरी बात में पहचानी नहीं रहे कटे कि 3 गांवों री कांकड़ मात रहे। अब गया है भीम। भीम देखियो कोई बड़ी कुटिया वेला या बड़ो आश्रम वेला, कोई अलग वेशभूषा वेला,
पर भीम जावे तो नाडी रे पाल रे माते 3 पुलारी छिया करियोड़ी और नंग धड़ंग पड़िया। हा महात्मा जी आराम कर रिया। अब 3 पुला केवल जड़ने छिया आती बुड़न आराम कर लेता और बैठा भक्ति करता। गियो भीम और प्रणाम करिया, राम जी राम करिया, जो भी नाम लियो। भीम कियो महाराज यज्ञ है, चालो भोजन करो। तो संता ने पत्तो चल गोरे भीम रे मन में अहंकार है और भाई संत मिलन वाते जावे जन ये चीजा रो पहले त्याग करनो पड़े है। संत मिलन को चालिए तज माया रो अभिमान, धन पद माया रो अभिमान छोड़ और जो संतों री सत्संग में जावे वो संतों री सानिध्य वो भी ने पूर्ण लाभ मिले है। भाई भीम कहे कि महाराज चालो। महाराज के बे हाला वो मारी माला पड़ी है सुमरिना, गुरुजन नाम दिया कर जे 3 चीजा दे, टोपी माला और सुमरणी। सदगुरु दी बख्शीश पल पल गुरुजी ने बंद की में सदा निभाऊं शीश। वो माला ले न जा। जो भीम पर्वत उठा ले तो हो, आज वो एक साधुरी माला ने नहीं उठा पायो हो, क्योंकि संतों ने केवल और केवल भी भीम रे अहंकार ने तोड़ लो। संत क्यों ये बान गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक उसके रा। संत ये अभिमान ने बांधे हैं। भीम पस हारगो कि सुमरना तो नहीं चाले, कि सुमरना नहीं चाले तो ऊंचो नो विचार करियो मैंने कि नहीं बाप जी दिखो तड़का ऊपर थांग राम जी री भक्ति रो भजन है तो चले जा भाई। और कह दीजिए कि 100 यज्ञ रो फल मांगो, 100 यज्ञ रो फल देओ और भीड़ में आओ। अब 100 यज्ञ, अरे यज्ञ तो एक ही अधूरो पड़ियो है। 100 यज्ञ रो फल कौन दे? जाय और बात कही। द्रौपदी भगवान की परम भक्ति, पांडु पत्नी द्रौपदी रो आगे बहुत सुंदर प्रसंग आए दान पुंद्र मैतव में। द्रौपदी संत सेवी ही बाल अवस्था सुई, वो बोले कि मैं बे महात्मा जी ने ले रहा हूं। वो हस्तिनापुरी रानी उर्बा ने पगा पैदल पैदल बे संतों के पास में गई और जाय रो नम्रता पूर्वक प्रणाम करिया। महाराज जी पधारो, यज्ञ है, आप प्रसाद पाओ और यज्ञ संपूर्ण करो महारो। संत महात्मा जी बोले बहन में कहो हो ना कि 100 यज्ञ रो फल पहले दियो। तो द्रौपदी बोले एक संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यू ज्यू पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। मैं सुनी हूं कि नाम लेवारी संतों की तरफ एक कदम रखे तो एक यज्ञ जीतो पुण्य मिले है। अब मैं कितनी दूर आई हूं महाराज, कितना कदम दिया है, मैं 100 यज्ञ रो फल आप ले लो। बे संत द्रौपदी की भावना ने समझ गा। वाह द्रौपदी चलो एक भाव सु एक विवेक सु प्रसन्न कर लिया। आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे भी महात्मा जी आया, स्वागत सत्कार भी हो। बैठा बैठा दिया मैंने और भोजन बनायो। वे बोलिया कि भाई मैं 5 ग्रास ही जिमू ला। कितने ग्रास? 5 पंचग्रासी महात्मा जी आ। भोजन बनायो और एक खप्पर हो भी में सामदो मीठा और खाटा और चरकोर हम दो ही बेड़ो कर लियो। भोजन जिम ने लागा जो द्रौपदी मन में एक विकार आएगो, अजावे सजनो कह रहे संत वेगा तो कहीं वेगा जाति आलो हवा जाओ को नहीं है तो हर घरो ही 5 ने बेड़ा करके उसीमिया है। इन्हें स्वादरी मालूम नहीं है, ऐसे मन में विचार आ गयो। वो 5 संग थोड़ी ध्वनिकरण बंद वेगो क्यों महाराज ये संपूर्ण यज्ञ 5 संग पूरो नहीं बोलियो तो बोले बालमिंद जी कि कोई रे मन में खोट आएगी। मैं भोजन करने नहीं, मैं महाप्रसाद पाउने आयो हूं। कोई भेद करियो। द्रौपदी भी समय आई और चरणों में गिर पड़ी कि महाराज मारो भूल भी है। वापिस भोजन बनायो, 5 ग्रास जीमिया और बालमिंत जी रे 5 ग्रास लेने हूं। 5 संख्य जी को बिना बजाया बाजियो हो। ये राम जी री भक्ति रो प्रभाव है भाई, ये एक भक्ति रो प्रभाव है। लिया 5 ग्रास 5 संग बाजियो हो। आन निमित्त है शेष कण, राम निमित्त कण एक। पांडवों रे यज्ञ मेरे सग्राम दास के देख।
एक भगवान रे भक्ति भक्ति में कई ताकत रहे बताओ आप। एक ही हरि नाम में कितनी शक्ति है। जो पांचायन संत एक संतरे भोजन करने हूं बाजी हो, नाम लेवारी संतरे भोजन करने सो कुछ भेंट दक्षिणा देने लग गया। पांडव लोग वे महात्मा की जो रे मैंने कोई भेंट पूजा की आवश्यकता नहीं है, वे तो नाव में रत रहने वाला हा, वे संसार सो आशा नहीं करता हा, मैंने तो आस केवल परमात्मा सो ही। भोजन कर निकल पड़िया अपनी कुटियारी तरफ। धन्य है ऐसे भगवान रे भक्त ने केवल भगवान री आशा और संसारी तरफ को निराशा। सजनों जो भगवान रे जिन्हें भगवान नाम में प्रीति रहे वो दुनिया री आशा नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया से निराश रहे हैं। गायो है महात्मा बाणी में, संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा। जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो जगरी आशा, ऐसी भक्ति निराशा रे संतों ऐसी पंच नहीं होता नरक जंगल क्यों जाता। जे माया पर पंच नहीं होता नरक जंगल क्यों जाता। ते पारस पायण ते दीगर, ते पारस पायण ते दीगर, दत्त खड़ी क्यों खाता, ऐसी भक्ति निराशा रे संतों ऐसी भक्ति निराशा। जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, जे तुम चाहो मुक्ति पदारथ, छोड़ो जगरी आशा, ऐसी भक्ति निराशा। हाँ, रत्न जड़ित सुख सेज साहू की, नाम देव जड़ में दुहाई हो। रत्न जड़ित सुख सेज साहू की, नाम देव जड़ गोरख कनक कूप में डाला, गोरख कनक
भगति निराशा रे संतों ऐसी जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ, जे तुम अरे छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो रे जगरी ऐसी भक्ति निराशा रे। साहिब कबीर भक्ति परमारथ अमरे वचन ले आया रे रामा अमर वचन। ब्रह्म स्वरूपी शब्द सुनावे, ब्रह्म स्वरूपी द्वैत भार नहीं लाया, द्वैत भार नहीं ऐसी भक्ति निराशा रे संतों ऐसी भक्ति निराशा। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसी वो भगवान का भक्त जो हा रामदास जी महाराज लिखे, निश्चय नाम एक की आशा और राम राम के ही ब्रह्म विलासा। छोड़ जगत व्यवहारा सा, छोड़ जगत व्यवहारा निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर देख दीवाना। कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा सा, छोड़ जगत व्यवहारा। अरे माता पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब रायारा। अरे माता पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब रायारा। हाँ भाई बंधु और सगा जनाइत, भाई बंधु और आपरा सारा, आपरा सारा सा, छोड़ जगत व्यवहारा। अरे निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा सा, छोड़ जगत व्यवहारा। पर जुबन में क्रिया खेले मैं नहीं था सुन्यारा। अरे पर जुबन में क्रिया खेले मैं नहीं था सुन्यारा। जब पिंजर रा डाला तुझे, जब पिंजर रा एक पलक में
चमरी बन के आयो जगत में खोटा की ना वो पारा। अरे चमरी बन के आयो जगत में खोटा की ना वो पारा। इन गोपाल में पूंजी जमाई, गोपाल में लख 84 धारा, लख 84 धारा सा छोड़ जगत व्यवहारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा सा छोड़ जगत व्यवहारा। ओ संसार माया रे संग डोले जुग बीत का सारा। ओ संसार माया संग डोले जुग बीत का सारा। एक कबीर सुनो भाई संतों के, कबीर सुनो भाई संतों। पारख करे सो न्यारा, पारख करे सो न्यारा सा छोड़ जगत व्यवहारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा सा छोड़ जगत व्यवहारा। बोलो राम जी महाराज की जय हो, सर्व संत महापुरुषों की। कबीर साहब लिखे हंसन छोड़ जगत व्यवहारा। ए हंस निर्णय कर खाली माटी रो पुतलो रियो अटके ध्यान बुड़न गई पड़ो। सत्संग में सदा ध्यान जो, सत्संग में दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जानो अपना। महात्मा जी आई अपन दर्शन करा, सत्संग रो लाभ ला, सारी चीजें होई। देखो अपने मध्य में जैन धर्म रे साध्वी माता जी अपने मध्य में पधारी आए प्रथम दिवसी सत्संग में। वास्तव में संसारों निराश कैसे व्या करे। ये दिव्य महात्मा रा दर्शन देखा है, जीवन देखा, जब पतो चले कि संसारों कैसी निराश रहे, संसार सो कैसे वृत्ति रा भाव रहे और परमात्मा में कैसे आशा रहे। बताओ आप। बोलो राम जी महाराज की। तो के निर्णय कर कर देख दीवाना और कोई नहीं जग में तेरा। हे हंस, हे जीव, ये जीव ने हंस रूप बतायो है। अरे देखो कितनी विरक्ति है, दरिया माते भी पग नहीं रखे महात्मा राम है। आकी कौन जी हाँ। अभी बोला 2 मिनट थे, खुद कह दीजिए। अब नहीं, अब ठीक है, 2:30 बज गई। आज प्रथम दिवसीय सत्संग में अपने मध्य में दिल्लुसों चातुर्मास पूर्ण कर और अपने मध्य में पधारिया है। आपने दर्शन दिया है, संतों का दर्शन हो दिया है। संतों का दर्शन बड़ा पावन और पवित्र माना गया है। कबीर दर्शन संत के और साहिब आवे याद, लेखेरी सोही गड़ीर बाकी की बर्बाद। बोली राम जी महाराज की।